राज कॉमिक्स पेश करते हैं परमाणु और डॉक्टर नो। शिवालिक चोटी के नाम से प्रसिद्ध थी वो पहाड़ी, जिसके भीतर जाने और बाहर आने के लिए केवल यही दो रास्ते थे। ट्रॉलियों पर चढ़कर ही भीतर जाया और बाहर आया जा सकता था, और जहां आने जाने के लिए पर्यटकों का तांता लगा रहता था। पर्यटकों का मुख्य आकर्षण था वह म्यूजियम, जिसमें प्राचीनतम वस्तुओं के साथ रखा था वह अनमोल व दुर्लभ गुलाबी हीरा पिंक सिटी। अद्भुत, वाह! नौकरी से छुट्टी के दिन को आज इंस्पेक्टर विनय ने इस म्यूजियम के दर्शन के लिए सुरक्षित रखा था। पिंक सिटी की बहुत तारीफ सुनी है, लेकिन उसे देखने का सौभाग्य मुझे आज प्रथम बार मिल रहा है। कि आज इंस्पेक्टर विजय की यह इच्छा पूर्ण होने जा रही थी, पर इधर भीतर मचा था जबरदस्त हंगामा। पिंक सिटी को जब्त करने की अद्भुत चेष्टा थी वह। भागो भागो! गोलियों की प्रचंड धाए धाए से कानों के पर्दे फटे जा रहे थे। नकाबपोश लुटेरे ने अपनी मुट्ठी में जब्त कर लिया पिंक सिटी को। दहशत मचाने के लिए एक बार फिर खोल दिया उसने गन का मुंह। और इससे पूर्व कि नकाबपोश लुटेरा उस ट्रॉली पर सवार हो पाता, किसी कुशल नट की भांति वह जिस्म उससे आ टकराया। उफ! तेरी बदकिस्मती रही नकाबपोश लुटेरे कि इंस्पेक्टर विनय सही वक्त पर आ पहुंचा है। किसी लुटेरे की इस म्यूजियम में यह पहली और आखिरी ऐसी कोशिश होगी। तोड़! फिर इंस्पेक्टर विनय ने लुटेरे का नकाब नोच डालने में देर ना की, और तभी अज्ञात लुटेरे ने विनय के सिर के पिछली ओर वो शक्तिशाली ठोकर जड़ दी। ठाक! उफ! लुटेरे के सिर के ऊपर से होकर विनय ट्रॉली से जा टकराया। इधर लुटेरे ने पुनः गन थाम ली, और इस बार निशाना था इंस्पेक्टर विनय, जो कि खतरे को पल भर पहले ही भांपकर चीते के समान उछलकर ट्रॉली में जा समाया था। उफ! अज्ञात लुटेरे ने अब और समय व्यर्थ करना उचित न समझा था, और दूसरे पल मैं इंस्पेक्टर विनय हूं, ट्रॉली को तीव्रतम रफ्तार से आगे बढ़ाओ, हरी अप! ओह, ये तो पुलिस का आदमी निकला। तीव्र गति से आगे बढ़ चली ट्रॉली। यह लुटेरा अब ट्रॉली की टक्कर से नहीं बच सकता। लुटेरे को भी शीघ्र ही मौत के खतरे का आभास हो गया था। काश मुझे अफसर चूहे बिल्ली की इस दौड़ से पूर्व मिल जाता, जबकि मैं परमाणु बन सकता। निसंदेह ट्रॉली की गति अधिक तेज है। लुटेरे को घबराहट होने लगी होगी। जैसे जैसे ट्रॉली निकट आ रही थी, लुटेरे का जिस्म पसीने से लथपथ होता चला जा रहा था। मेरी मंजिल भी निकट ही है, लेकिन मंजिल तक पहुंचने का रास्ता मुझे बदलना होगा। और उस वक्त लुटेरे ने अचानक इंस्पेक्टर विनय की सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। उफ! वह तो नीचे कूद गया, लेकिन पीछा तो अब भी मैं इसका नहीं छोड़ूंगा। उफ! इंस्पेक्टर विनय ने भी उसके पीछे पीछे ही छलांग लगा दी, और परमाणु बनने के लिए पहाड़ी की ओट ने मेरी मदद की। परमाणु जमीन पर उतरा। कहाँ गया लुटेरा? वह जरूर उसी झील में आकर गिरा होगा, और फिर अब बाहर निकलता होगा तो उसके जूतों के निशान। ओह, यह रहे। कुछ देर पूर्व हुई बारिश कदमों के निशानों का पीछा करने में मेरी मदद करेगी। कदमों के निशान यहां पहुंचकर खत्म हो रहे हैं, और ओह, यहां से किसी मोटरसाइकिल के टायर के निशान आगे जा रहे हैं, और मोटरसाइकिल के निशानों का पीछा पैदल नहीं किया जा सकता। परमाणु की रफ्तार तीव्रतम रफ्तार थी। शीघ्र ही पिंक सिटी का लुटेरा, और फिर शीघ्र ही अंतरिक्ष वेधशाला के सिक्योरिटी अफसर मिस्टर रॉय के सामने मौजूद था परमाणु। परमाणु, यह तुम क्या कह रहे हो? अंतरिक्ष वेधशाला में जबरदस्त सुरक्षा व्यवस्था है, जिससे बचकर कोई भीतर नहीं आ सकता। आपको यकीन हो ना हो, मगर मैंने लुटेरे को इसी इमारत में आकर गायब होते हुए देखा है। असंभव! हेलो, इमरजेंसी सिक्योरिटी चेक इमीडिएटली। अगर कहीं कुछ गड़बड़ होगी तो थोड़ी देर में पता चल जाएगा। शायद गड़बड़ पकड़ ली गई है। पिंग पिंग! और इंटरकॉम पर मिस्टर रॉय को मिली वह जानकारी सचमुच चौंका देने वाली थी। क्या? ओह नो! फिर केवल 1 मिनट पश्चात, परमाणु, क्या यही है पिंक सिटी का लुटेरा? निसंदेह यही है, लेकिन यह तो मार डाला जा चुका है। परमाणु की एक्सरे विजन पावर ने लुटेरे को पल भर में तलाशी ले डाली, और इसी के साथ बुरी तरह से चौंक उठा परमाणु। हीरा इस समय इसके पास नहीं है। कहाँ गया हीरा? और लुटेरे ने मरने से पहले अपने खून से फर्श पर यह क्या लिख दिया है? डॉक्टर नो। मिस्टर रॉय, इसका क्या मतलब हुआ? लुटेरा किसी डॉक्टर का जिक्र करना चाहता था जिसका नाम नो से शुरू होता है। करेक्ट। और मुझे इस वेधशाला में काम करने वाले ऐसे डॉक्टर चाहिए जिनके नाम नो से शुरू होते हैं। ऐसे कुल 4 नाम हैं: डॉक्टर नरोत्तम दास, डॉक्टर नोविनो सत्य, डॉक्टर नोमित पंकज और डॉक्टर मिस नोनी चावला। मिस्टर रॉय, इन चारों में से कोई इस लुटेरे को कातिल हो सकता है, और अगर ऐसा है तो पिंक सिटी इस वक्त भी उसी के पास होना चाहिए। ओह, डॉक्टर नरोत्तम दास और डॉक्टर नोमित पंकज से तो मैं तुम्हें तुरंत मिला सकता हूं परमाणु, किंतु डॉक्टर नोविनो और डॉक्टर मिस नोनी चावला इस समय अंतरिक्ष शटल की उड़ान में व्यस्त है, और गिनती भी 0 तक या तो पहुंचने वाली है या। यह लो,
डॉक्टर नोविनो ने 2 जूनियर अंतरिक्ष वैज्ञानिकों के साथ शटल लॉन्च कर दिया है। परमाणु भारत के लिए बड़ी कामयाबी है, क्योंकि अंतरिक्ष में पहले से स्थापित किए जा चुके जिस स्पेस स्टेशन एप्पल से जाकर जुड़ेगा, उसका काम होगा भारत की सीमाओं की कड़ी निगरानी करना, जिसके लिए अभी कुछ और जूनियर वैज्ञानिकों के साथ डॉक्टर नोविनो को भी एप्पल पहुंचना है। मगर काश कि पिंक सिटी का लुटेरा डॉक्टर नो के आगे एक शब्द और लिखने में कामयाब हो जाता। और फिर परमाणु को चारों डॉक्टरों से एक ही जवाब मिला, हत्या, पिंक सिटी की चोरी, हीरा गायब, डॉक्टर नो, ओह सॉरी, हम इस बारे में कुछ नहीं जानते। ओह, तो इसका मतलब हुआ कि अब मुझे अपने ढंग से ही पता लगाना होगा लुटेरे के कातिल डॉक्टर नो के असली नाम वर्णों का और पिंक सिटी का। उस रात बड़े ही रहस्यमय ढंग से उस साय ने डॉक्टर नोविनो के बंगले में प्रवेश किया। उम्मीद है कि जल्दी ही पिंक सिटी के लुटेरे के हत्यारे का पता लगा लूंगा मैं, और फिर हत्यारे के बेनकाब होते ही पिंक सिटी मुझसे भला कितनी दूर रह जाएगी। परमाणु की निगाहें उस व्यक्ति की थिरकती उंगलियों पर ही जमी थी। परमाणु के देखते ही देखते वह व्यक्ति उस कक्ष में समा गया। वेशभूषा से तो यह कोई डॉक्टर ही लग रहा है। उस व्यक्ति के भीतर प्रवेश के साथ ही स्वचालित द्वार स्वयं ही बंद हो गया, और तब परमाणु की उंगली भी ठीक उस व्यक्ति की उंगली की तरह ही उन बटनों पर थिरकी। परिणाम स्वरूप, ओह चलो परमाणु जी भीतर, और भीतर की किसी भी स्थिति से निपटने के लिए अपनी कमर कस लो परमाणु। ओह, बंगले के अंदर इतनी बड़ी प्रयोगशाला। वह व्यक्ति ट्रॉली का सामान वहां रखकर वहां से चला गया। ये तो जाहिर है कि इस घटकोण ग्लास चेंबर में कोई गैस भरी है, मगर कौन सी गैस भरी है? और सहसा ही वह आहट सुनकर बिल्ली की तरह झपटकर परमाणु समा गया उस शीशे के केबिन में। ओह, शायद कोई आ रहा है। मैक, आज तुम्हारी तबीयत कैसी है? कल तक तो दिमाग चकरा रहा था, लेकिन आज शायद बेहतर है। ओह, नर्व गैस की कुछ मात्रा को परख नली में भर लो। शटल की अगली उड़ान में इसे भी स्पेस स्टेशन भेजना है। सावधान, यह गैस अत्यंत मारक है। मैं जानता हूं जैक। मैक ने गैस की 2 परख नलियों को भर लिया। चलो। अचानक धरती घूमती हुई सी महसूस हुई मैक को। जैक, चक्कर, परख नली, उफ नहीं, उफ। और फिर गैस की वो परख नलियां थामते हुए बेहद आकस्मिक ढंग से एक परख नली मैक के हाथ से छूटकर फर्श पर शहीद हो गई। मैक, उफ, छनाक। बुरी तरह तड़प उठे जैक और मैक। उफ। इधर परमाणु ने सांस तक रोक ली थी। उफ, कहीं इस गैस का असर इस केबिन में तो नहीं हो जाएगा। परमाणु ने प्रोफेसर को वस्तुस्थिति से परिचित कराया। परमाणु, नर्व गैस का असर तुरंत ही होता है। तुम बेखौफ अब ग्लास केबिन से बाहर निकल सकते हो। ओके प्रोफेसर। परमाणु ने गैस की भरी दूसरी परख नली उठा ली। बड़ी खतरनाक चीज है प्रोफेसर, बची हुई एक परख नली में आपके पास ला रहा हूं। ओके परमाणु, पर सावधानी के साथ। प्रोफेसर, डॉक्टर नोविनो के बंगले में प्रयोगशाला निश्चित रूप से अवैध ढंग से चलाई जा रही है। इंस्पेक्टर विनय को इस प्रयोगशाला में छापा मारना चाहिए। अगली सुबह इंस्पेक्टर विनय के साथ थे कमिश्नर सिन्हा। इंस्पेक्टर विनय, जिस प्रकार तुम पुलिस विभाग की नाक समझे जाते हो, उसी प्रकार डॉक्टर नोविनो अंतरिक्ष वैधशाला की तोप। कहीं ऐसा ना हो कि वार उल्टा पड़े। नहीं सर, इस कक्ष में डॉक्टर नोविनो अवैध ढंग से प्रयोगशाला चला रहे हैं। परमाणु की सूचना झूठी नहीं हो सकती। और फिर भीतर प्रवेश के साथ ही हतप्रभ उठे इंस्पेक्टर विनय। अरे कमिश्नर साहब, आप अचानक यहाँ? उफ, प्रयोगशाला रात ही रात में कहाँ गई? और कमिश्नर सिन्हा की हालत ऐसी थी कि काटो तो खून नहीं। हाँ डॉक्टर नोविनो इधर से गुजर रहा था, सोचा आपसे अंतरिक्ष शटल की सफलता के विषय में पूछता चलूं, मगर उसके विषय में तो आज के समाचार पत्र भरे पड़े हैं। फिर भी आप मेरे गरीब खाने पर आए, इसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। पर यह कैसे हो सकता है? कल रात तो यहाँ मैंने खुद वो प्रयोगशाला, उफ, जैक और मैक दोनों यहीं पर मेरी आंखों के सामने मरे थे। आपके इंस्पेक्टर साहब इस जगह को ऐसे देख रहे हैं जैसे इनकम टैक्स की रेड पड़वाने का इरादा रखते हो। आप अच्छा मजाक कर लेते हैं सर। खिसियानी हंसी हंसकर रह गए थे कमिश्नर सिन्हा। और फिर उफ, इंस्पेक्टर विनय, शुक्र है कि मैंने गुपचुप तरीके से केवल तुम्हारे साथ ही रेड की, अन्यथा आज पुलिस विभाग की बड़ी बदनामी होती। किंतु सर, रिपोर्ट झूठी नहीं थी, कहीं कुछ गड़बड़ अवश्य है। ओ शट अप इंस्पेक्टर विनय, जीप की ड्राइविंग सीट संभालो। डॉक्टर नोविनो, आज भले ही तेरी चालाकी कमिश्नर साहब के सामने चल गई, लेकिन जल्दी मैं अपनी बात की सच्चाई को साबित करके रहूंगा कि जिस डॉक्टर नो की तलाश मुझे है वो डॉक्टर नोविनो है। और फिर कमिश्नर साहब को हेडक्वार्टर छोड़ने के बाद, हेलो मिस्टर रॉय, मैं परमाणु बोल रहा हूँ। क्या मैं जान सकता हूँ कि डॉक्टर नोविनो अगला शटल कब लॉन्च कर रहे हैं? क्यों नहीं परमाणु, आज शाम 2 शटल लॉन्च होंगे और एक में डॉक्टर नोविनो खुद स्पेस स्टेशन जा रहे हैं। मुझे इसी पल की प्रतीक्षा थी और अब शेष कार्य उसे परमाणु के रूप में करना था। प्रोफेसर, एक ही बात समझ में नहीं आ रही थी कि अगर डॉक्टर नोविनो ही अपराधी हैं तो फिर उससे पिंक सिटी की क्या जरूरत थी, और इस वक्त कहाँ होगा पिंक सिटी?
परमाणु, हो सकता है कि पिंक सिटी को पिछले शटल द्वारा स्पेस स्टेशन भेजा जा चुका हो, या प्रोफेसर नोविनो स्वयं उसे वहां ले जाने वाले हों। और अब मैं अपनी बेल्ट का बटन दबाकर अपने इच्छित स्थान पर पहुंचता हूं प्रोफेसर। परमाणु नाम की वह शक्तियां स्पेस स्टेशन के उस विशेष कक्ष में ट्रांसमिट हुई। ओ, कौन हो तुम? परमाणु, स्पेस स्टेशन अब तुम नहीं जाओगे, परमाणु जाएगा। धौड़ आह! स्पेस पैसेंजर 2 जल्दी शटल में पहुंचे। ओह, तो ये पैसेंजर 2 था। स्पेस सूट धारण करके तीव्र गति से आगे बढ़ता चला गया परमाणु। इस पोशाक में मुझ पर किसी को संदेह ना होगा, किंतु जबरदस्त धोखे में था परमाणु। धौड़! उफ! जल्दी ही जब उसके होश दुरुस्त हुए तो उफ, दुश्मन ने धोखे से वार करके मेरे हाथ पांव बांधकर मुझे यहां डाल दिया है। मगर इस समय मैं अंतरिक्ष वेधशाला के कौन से हिस्से में हूं? यहाँ की दीवारें धुएं की मोटी परतों से इतनी काली क्यों हो रही है? और कुछ सोचकर एकाएक ही सिकुड़ गई उसकी आंखें। ओह, इस समय मैं शटल के ईंधन वाले नोजल यानी तुंड के नीचे खड़ा हूं। उफ! शटल के इसी हिस्से से ज्वलित गैसें बाहर निकलती हैं और तुंड की दीवारों से टकराकर रॉकेट को ऊपर उठाती है। तभी वहां गूंजा एक अट्टहास। परमाणु, तुम्हारी यहां मौजूदगी बता रही है कि तुम मेरे यानी डॉक्टर नोविनो के बारे में बहुत कुछ जान गए हो। इसलिए मैंने यहां तुम्हारे लिए एक शानदार मौत का प्रबंध किया है। स्पेस शटल उड़ान भरने ही वाला है और तब रॉकेट के तुंड से जो ज्वलित गैसें व भयानक अग्नि निकलेगी, वो तुम्हारे जिस्म पर चढ़ी एस्बेस्टस की परत को भी चीर फाड़ कर निकल जाएगी और तुम केवल राख का एक ढेर बनकर रह जाओगे। और परमाणु, जब तक तुम्हारी उंगली बेल्ट के ट्रांसमिट वाले बटन तक नहीं पहुंचेगी, तुम यहां से ट्रांसमिट भी नहीं हो सकते। गुड बाय परमाणु। परमाणु ने प्रोफेसर को अपनी स्थिति के बारे में बताया। और प्रोफेसर, इस परिस्थिति में मैं क्या करूं, कैसे निपटूंगा? इस समय सोचना और देखना तुम्हारा काम है परमाणु, क्योंकि तुम्हारे पास बचने के लिए कुछ ही पल है। परमाणु को जाली तक पहुंचने के लिए जबरदस्त शारीरिक परिश्रम करना पड़ा। ये जालियां धुएं व अग्नि की निकासी के लिए लगी हैं, जो इस समय मेरे काम आ सकती हैं। परमाणु की ठोकरें बरस पड़ी। टूटना तो तुझे पड़ेगा ही बच्चू। ठाक 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 ठाक। और तभी रॉकेट इंजन की तीव्र गड़गड़ाहट से कक्ष गूंज उठा। उफ! शटल किसी भी समय उड़ान भरने के लिए प्रचंड ज्वलित गैसें बाहर उगलने वाला है। और फिर कक्ष भयानक अग्नि से भर उठा। वरुम! उफ! अंतरिक्ष वेधशाला से उस शटल ने उड़ान भरी जिसमें स्वयं मौजूद था डॉक्टर नोविनो। चलो, खत्म हो गया परमाणु नाम का वह खतरा भी, जो भविष्य में कभी भी मेरे रास्ते में आ सकता था रुकावट बनकर। डॉक्टर नोविनो के शटल के पीछे पीछे ही दूसरे शटल को भी उड़ान भरनी थी। वरुम! स्पेस स्टेशन, जिसकी स्थापना देश के हित को ध्यान में रखकर की गई थी, लेकिन आज डॉक्टर नोविनो उसका प्रयोग अपने हित के लिए कर रहा था। खट! डॉक्टर नोविनो शटल 4 स्पेस स्टेशन से आ जुड़ा है। उधर डॉक्टर नोविनो स्टेशन के उस चेंबर में उपस्थित था। जिस नर्व गैस के निर्माण में मैंने सफलता पाई है, वह एक साधारण नर्व गैस है जिसका असर दुश्मन पर क्षणिक होता है और मारक क्षमता भी पृथ्वी से कुल 10 किलोमीटर ऊपर तक है। और इसलिए मैंने पिंक सिटी नामक इस अद्भुत हीरे की चोरी करवाई और खत्म कर दिया अपने इस इकलौते राजदार को भी। और अब जब ये नर्व गैस इस हीरे की अद्भुत रासायनिक किरणों से प्रतिक्रिया करके गुजरेगी, तो इसकी मारक क्षमता की रेंज अंतरिक्ष से पृथ्वी तक हो जाएगी। अब इस गैस के बल पर मैं सारी दुनिया को अपने कदमों पर झुका दूंगा, लेकिन कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, क्योंकि मैं तो यहाँ स्पेस में बैठा हूँ। मुझ तक कौन पहुँचेगा? हा। मौत तुम तक मौत पहुँचेगी डॉक्टर नोविनो। कौन? बेनतहा चौंक पड़ा डॉक्टर नोविनो। तुम? बंदे को परमाणु कहते हैं डॉक्टर उफ! पिंक सिटी के लुटेरे के हत्यारे, यानी डॉक्टर नोविनो। तुम जिंदा कैसे बच गए? क्योंकि तुम्हारी मौत परमाणु के हाथों लिखी है। धौड़! आह! परमाणु डॉक्टर नोविनो के एक हाथ की हरकत करता हुआ देख चुका था, लेकिन अगले ही पल डॉक्टर नोविनो ऐसे उछलकर खड़ा हुआ जैसे उसे किसी स्प्रिंगो ने उछाल फेंका हो। और परमाणु, इस परम नली को देख रहे हो? इसमें वही नर्व गैस भरी है जिससे जैक और मैक तुरंत मारे गए थे। और वही लोग एक गुप्त मूवी कैमरे में तुम्हें देखकर मैंने वो प्रयोगशाला भी वहां से हटा दी थी, क्योंकि मुझे अगले दिन पुलिस की रेड की पूरी संभावना थी। तुम इस गैस की भयानकता देख चुके हो परमाणु। अगर मैंने इस परमनली को यहाँ पर फोड़ दिया तो तुम जानते ही हो क्या होगा। परमाणु की निगाहें ठीक उसी परमनली पर ही स्थिर हो गई थी। अचानक बाज के समान खड़ा परमाणु, और परमाणु ऐसी धमकियों से घबराता नहीं डॉक्टर नोविनो। ठाक! उफ! मौत की परमनली तीव्र गति से फर्श की तरफ बढ़ी। नहीं नहीं! डॉक्टर दहशत से भरा उस परमनली को फर्श की ओर जाता देख रहा था, लेकिन इससे पहले कि वो फर्श पर टूटकर स्पेस स्टेशन को मौत का स्टेशन बना देती, उफ! परमाणु के होठों पर विजयी मुस्कान उभर आए।
क्रिकेट में इस कैच के लिए मुझे मैन ऑफ द मैच अवार्ड मिल सकता था, मगर यहां तुझे मौत का अवार्ड मैं दूंगा परमाणु। ये अपने बचाव और मेरी मौत की प्रत्येक कोशिश करेगा, धाएं तड़ ठाक, और मैं इसकी मौत और अपने बचाव की प्रत्येक कोशिश करूंगा। गोली के धमाके की आवाज से वहां कई गार्ड्स आ पहुंचे, जिन्हें देखते ही डॉक्टर नोविनो चीख पड़ा, खत्म कर दो इसे, किल हिम, शूट हिम। ओह, पर इन्हें खत्म करने में मजा तब आएगा जब इस कक्ष को गुरुत्वाकर्षण प्रभाव से मुक्त कर दिया जाए, और इसके लिए मुझे करनी पड़ेगी एक हरकत। परमाणु की एक उंगली की हरकत पर उन प्रलयंकारी किरणों ने तोड़ डाली वह खिड़की। ठनाक! गुरुत्वाकर्षण प्रभाव से मुक्त होता चला गया था वह कक्ष, और इधर परमाणु के उठी हुई वे गने उठी की उठी रह गई, क्योंकि सबके जिस्म गुरुत्वाकर्षण प्रभाव से मुक्त होते ही हवा में तैर गए। ओह, यह क्या! उफ! आह! अब आएगा तुम सबकी पिटाई करने का मजा। उनमें से एक फायर करने में सफल हो गया। ज़ुम! अगर मैंने इस प्रहार से बचने की चेष्टा की तो स्पेस स्टेशन की तबाही के साथ देश का भयानक नुकसान होगा। गार्ड के उस फायर को परमाणु ने परमाणु शक्ति के प्रहार पर रोका। श्यूं! परमाणु ने परमाणु शक्ति से जकड़ दिया बदमाशों को। स्पेस स्टेशन का नुकसान मेरा अपना नुकसान होगा, इसलिए युद्ध शांतिपूर्ण ढंग से होगा। और डॉक्टर नोविनो, तुम कहाँ चले डॉक्टर नोविनो? तुम्हारे लिए तो भारत की सर्वाधिक सुरक्षित जेल में स्थान आरक्षित करवा दिया है मैंने। डॉक्टर नोविनो ने हवा में तैरती गन को थामकर उसके बट का प्रहार परमाणु पर किया। परमाणु, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, ठाक! पर मैं तुझे जिंदा रखूंगा ताकि कमिश्नर सिन्हा को इंस्पेक्टर विनय की बात की सच्चाई का पता लग सके। और इस बार डॉक्टर नोविनो परमाणु के वार को सह ना सका और खो गया बेहोशी की दुनिया में। तब स्पेस स्टेशन से वह शटल वापस पृथ्वी की ओर रवाना हुआ। प्रोफेसर, मैं डॉक्टर नोविनो पिंक सिटी और शेष अपराधियों को लेकर तुरंत पृथ्वी पर पहुंच रहा हूं। मैं पुलिस हेडक्वार्टर तक तुम्हारी यह सूचना पहुंचा देता हूं परमाणु। और फिर डॉक्टर नोविनो को जेल में होश आया, इंस्पेक्टर विनय और कमिश्नर सिन्हा के सामने। इंस्पेक्टर विनय, सचमुच तुम एक काबिल और होनहार पुलिस इंस्पेक्टर हो। वेल डन माय डियर इंस्पेक्टर। इस मुबारकबाद का असली हकदार परमाणु है सर। और इसी के साथ इंस्पेक्टर विनय के अधरों पर आ गई थी उस मनमोहक व रहस्यमय मुस्कान को कमिश्नर सिन्हा देख नहीं पाए थे। समाप्त। उम्मीद करते हैं कहानी आपको पसंद आई होगी। बहुत ही दिलचस्प और बहुत ही साइंटिफिक कहानी थी। एंड अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद। जल्दी मिलेंगे अगली कहानी के साथ।